कांति सिता मृषति निंदित सारदेन्दुर यत्रैकतो विलसतामसितांग्र शोभाम वृंदावने पिकृत यामुन गांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के इस ऐतिहासिक और चिरकाल तक जो स्मरणीय रहेगा, हिंदू धर्म का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में इस आयोजन अंकित किया जाएगा। ऐसे दिव्य भव्य और ऐतिहासिक मंच की शोभा बढ़ा रहे हम सब के प्राणाराध्य सनातन धर्म के शिखर पुरुष, तप त्याग स्वाध्याय के जीवंत विग्रह ऐसे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपनी ओर से और विशेष करके अपने गुरु भाई की ओर से और मेरे गुरु भाई को जो लाखों करोड़ों लोग स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन सब की ओर से गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव के इस संदेश को लेकर जब गुरु भाई हमारे निकले तो उनके साथ प्रत्येक संतों ने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी सहभागिता दी। इतनी बात नहीं, आशीर्वाद तो हर बार देते हैं, हमारे संत प्रत्येक कार्यों में आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन हमारे गुरु भाई का संकल्प इतना अद्भुत था, हिमालय की तरह अडिग था कि संत अपनी कुटिया छोड़ करके इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। जो बड़े थे वो हाथ पकड़कर चलने लगे, सहारा देकर चलने लगे, और जो इनके साथ के थे वो कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, और जो इनसे छोटे थे वो इनके बनाए हुए पद चिन्हों पर चलने लगे और पूरे सनातन धर्मियों को उन्होंने एक राह दिखाई। आज यह अद्भुत जनमानस यहां पर उपस्थित है। आज मैंने प्रातः ही गुरु भाई के सामने उस मंच पर कहा था कि लोग कहते थे कि हिंदू है तो बड़ी भारी संख्या में, लेकिन हिंदू सो रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे गुरु भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक ऐसा वातावरण खड़ा किया अपने अनुष्ठान से, अपनी साधना से, अपने इस दिन रात के पुरुषार्थ से, कि जो सोता हिंदू था वो केवल उठा नहीं बल्कि सनातन को बचाने के लिए रोड पर आ गया है, रोड पर आ गया। आज बागेश्वर बालाजी महाराज का मिलन बांके बिहारी से होगा। ये संबंध आज का नहीं है। भगवान का जब जब धरा पर अवतार हुआ तब तब हनुमान जी महाराज विद्यमान रहे हैं, लेकिन इस कलिकाल में गुरुदेव के सानिध्य में आज हमारे गुरु भाई के माध्यम से बागेश्वर बालाजी महाराज का और बांके बिहारी जी का मिलन हो रहा है। आपको पता है महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी महाराज अर्जुन की रथ के पताका पर थे। वह युद्ध भी धर्म का युद्ध था और आज यह युद्ध भी धर्म का युद्ध है। हम सबको जगना होगा, निकलना होगा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने मंदिरों को बचाने के लिए। मां यमुना जी जो दिन रात दूषित हो रही हैं, उनको इस दूषण से मुक्त करने के लिए, और जो एक बड़ा विषय है लव जिहाद का, हमारी भोली भाली बहनों को आज कुछ कालनेमी छलावा देकर के उनकी जिंदगी के साथ जो खेल कर रहे हैं, यह पीड़ा प्रत्येक संत की पीड़ा थी, लेकिन उस पीड़ा को, वह पीड़ा जो अंकुरित पीड़ा थी, वो हमारे गुरु भाई के हृदय में एक वृक्ष बन गई और परिणाम यह हुआ कि उनको बागेश्वर से निकलना पड़ा और आज देश की राजधानी से इस भक्ति की राजधानी की यात्रा इन्होंने पूर्ण की है, वृंदावन की यात्रा पूर्ण की है। आज जहां एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा वर्ग जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, वो जब सड़कों पर निकलता है महाराज तो सब भयभीत हो जाते हैं।
लेकिन हमारे गुरु भाई के सानिध्य में, गुरुदेव के आशीर्वाद से इन्होंने जो ऐतिहासिक यात्रा पूर्ण की है, उस यात्रा में अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 5 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष देखा होगा उसको। इस यात्रा में कहीं पत्थर नहीं बरसा है, कहीं गोलियां नहीं बरसी हैं, अपितु केवल फूल बरसाया गया है और रास्ते में मिलने वाले हिंदुओं को गले लगाते हुए हमारा गुरु भाई आ रहा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। आज एक जो षड्यंत्र पूरे दुनिया में हो रहा है हिंदुओं को तोड़ने का, जातियों के नाम पर, वर्ग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, हमने आज प्रातः ही आपसे पूछा कि आप इतनी बड़ी यात्रा में होकर चले आए, रास्ते में बहुत सारे पड़ाव आपको मिले होंगे, क्या किसी संत ने आपसे आपकी जाति पूछी? किसी ने पूछी आपसे जाति? एक बार जोर से बोलिए, सब संतों तक आवाज आनी चाहिए। किसी ने आपसे जाति पूछी? आपने इतने स्थानों पर प्रसाद पाया होगा, किसी ने आपसे जाति पूछी? आपने तमाम मंदिरों के दर्शन किए होंगे, किसी ने आपसे जाति पूछी? सनातन धर्म में गुरुदेव भगवान आरंभ से कह रहे हैं जातियां थी लेकिन जातिवाद नहीं था। जातिवाद ये वर्तमान के जो राजनेता हैं, सत्ता के भेड़िए हैं, ये उनकी देन है। लेकिन आज जब हम बांके बिहारी की धरा पर हैं, मां यमुना जी की गोद में है, उनकी आंचल में है और इतने संतों की सुखद छत्र छाया में है, हम सबको संकल्प करना होगा। पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और हमारे गुरु भाई ने जो नारा दिया, पूरे विश्व ने जिसको कहा, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, जाति पात की करो विदाई। तो एक ऐसा अनुष्ठान, और यह सही बात है, हमारे यहां कहा गया है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जहां हमें भटकाने के लिए इतने नौजवान उपस्थित हैं, वहीं हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से एकमात्र हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ऐसे हैं कि जहां खड़े हो जाते हैं वहीं लाखों का जन सैलाब सनातन के लिए कमर कस के खड़ा हो जाता है। भगवान इनके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करे, सब संत भी हृदय खोलकर इन्हें आशीर्वाद दें। और गुरुदेव का तो आशीर्वाद ही है। अभी जो पीछे के कक्ष की घटना है, हमारे बड़े भैया पुंडरी गोस्वामी जी, हमारे पूज्य गीता मनीषी जी, भैया देवकी नंदन ठाकुर जी, मृदुल कांत जी, सब लोग उपस्थित थे। हमारे पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, पूज्य राजू बाबा, सभी उपस्थित थे। जैसे ही भैया हमारा पदयात्रा पूरी करके आया, एक माँ जैसे बालक को अपने आंचल से लपेट लेती है, वैसे गुरुदेव ने अपने गले से भैया को लगा लिया और उसके बाद लगभग 5-7 मिनट तक इनके सिर को सहलाते रहे, इनके पीठ को सहलाते रहे। और जैसे एक माँ दुलारती है अपने बालक को, जब कोई इतने बड़े संकल्प को पूर्ण करके आ रहा है, तो पूज्य गुरुदेव ने जो वात्सल्य दिया, हम सबके नेत्र सजल थे। आज गुरु भाई का यह जो महानुष्ठान है, जो बीजारोपण इन्होंने समानता का, हिंदू एकता का आपके हृदय में किया है, उस बीज को बुझने मत देना, उस बीज को वृक्ष बनाना है। आज ही गुरु भाई ने प्रातः कहा था, ये विराम नहीं है, ये आज तक की पद यात्रा थी, आज के बाद की ये विचार यात्रा है। आप यहां से जाते हुए भी इस विचार को लेकर जाएं कि गुरुदेव के सानिध्य में, हमारे भैया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सानिध्य में, इतने संतों के सानिध्य में हमने जो एकता का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूर्ण करना है। और समाज में जा जा करके आज जो लोग हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, हम में विघटन करना चाहते हैं, हमारे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान विराजमान हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित हैं। रामानंदाचार्य जी के 12 परम शिष्यों में रैदास जी महाराज भी थे, पीपा जी थे, धन्ना जी थे, और तो और कबीरदास जी महाराज थे। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना शिष्य बनाया। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। रामानंदाचार्य भगवान का सीधा सा सिद्धांत था, सर्वे प्रपत्ति रधिकारिणो मता, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आज इस संकल्प को लेकर जाना है
और अंत में बोलना हमारे गुरु भाई को ही था गुरुदेव के स्वागत में, लेकिन हमारे गुरु भाई हैं, थोड़ा पहले से भी रुष्ट थे तो हमने मनाया, तो इनकी आज्ञा भई तो हम पहले बोल दे रहे हैं गुरुदेव के स्वागत में। बस एक बात कहनी है, हमने बदली अयोध्या, हमने बदली अयोध्या, बदली काशी, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं धनुष लिए, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं धनुष लिए, अब बंसी बजने वाली है। बस यही निवेदन करके आप सब की ओर से, अपने गुरु भाई की ओर से, पूज्य संतों की ओर से गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री बागेश्वर वाला जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सब संतन की, आज के आनंद की, हिंदू एकता महासंकल्प की, सनातन हिंदू एकता यात्रा की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।